गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अतुल सर। आज टाइम एंड वर्क का स्पेशल क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का, जो 2021 में पूछा था शिफ्ट 1 में। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्या बोलता है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं का मतलब अल्टरनेट काम करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है और काम की शुरुआत बी करता है। ए उस काम को 24 दिन में कर सकता था। अगर अकेला ए काम करता तो उस काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगते, तो उस काम को करने के लिए 24 दिन लगते। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि यदि कार्य 11 सही एक बटे 3 दिन में पूरा हुआ, तो कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा क्यों हुआ? क्योंकि उनने अल्टरनेट काम किए थे। तो अल्टरनेट काम किए थे तो काम उनका 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ। काम की जो शुरुआत है उस व्यक्ति बी ने किया था, बी ने किया, तो दूसरे दिन कौन आया होगा काम पे? ए। इस यही क्रम जारी रहा इनका कि पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए, फिर पाँचवें दिन बी। तो इससे ये पता चला कि जो ऑड डेज वाले नंबर आ रहे हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें बी काम कर रहा है। और जो सम अंक वाले नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, उस दिन ए काम कर रहा है। तो 11 सही 1/2 दिन है। इसको दो बराबर भागों में तो नहीं बांट सकते, पर हम 10 दिन को बांट सकते हैं। तो बी 5 दिन काम करेगा। इसी प्रकार ए बी कितने दिन काम करेगा? तो ए बी आपका 5 दिन काम करेगा। टोटल कितने दिन हो गए? 10। 10वें दिन काम किया ए ने, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 11वें दिन काम कौन करेगा? बी। वो अपने आप में एक दिन होगा। अब बच गया 1 से 1/3 काम, तो वो ए करेगा अगले दिन। इस प्रकार देखिए बी ने टोटल कितने काम किया? 5 और 1 6। अब देखिए कि यहाँ पे ए ने कितना काम किया, तो 5 में 1/3 जोड़ेंगे तो 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है, 5 1/3 हो जाएगा। ये 5 का 3 गुना 15 और 1 16/3। तो 16/3 दिन काम करता है कौन? तो 16/3 दिन जो काम करता है वो है आपका कौन? ए। तो अब देखो, अब इक्वेशन बनाइए। अब अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी समझना कि बी अगर ए काम करता तो 24 दिन में काम को कर सकता था। ए काम करता तो कितने दिन में करता? 24 दिन में। तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ इक्वेशन कि ए अगर काम करता है तो ए उस काम को 24 दिन में करता। 24 ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी ने काम किया 6 बी प्लस, और इसने ए ने काम किया 16 और 16/3, 16/3 हो गया। ये इसने जो काम किया वो किया 16/3 ए। अब इसको देखो एलसीएम लो, 6 का 3 गुना 18, और ये नीचे का 3 इधर आके गुणा करेगा तो ये बनेगा आपका 72 ए इज इक्वल टू 6 का 3 गुना 18 बी बराबर हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 16 ए के। अब आगे अगर यहाँ से आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 72 ए से 16 ए घटाओगे तो बचेगा 56 ए। कितना ए? 56 ए इज इक्वल टू राइट साइड पे 18 बी। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ए अपॉन बी हो जाएगा, ए अपॉन बी, और इस तरफ आ जाएगा आपके 18/56, तो ये हो जाएगा 18/56। इसको भाग दोगे तो ए और बी की जो इफ़िशियंसी है वो आपकी आ जाएगी, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 28 बार। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। मतलब ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 28 काम करता है। आगे क्वेश्चन बोलता है तो बी अपनी इफिशियंसी से काम करेगा, और बी की जो इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी कितनी है? 28। तो बताइए कि बी जो है मूल काम का, तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क निकालता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो देखिए इफिशियंसी इंटू टाइम होता है अगर, और इफिशियंसी इंटू टाइम जो हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है इफिशियंसी इंटू टाइम, मतलब कि ए के तरफ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क जो निकलेगा वो ए के तरफ से निकालेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है? 9, और टोटल कितने दिन लेता था? 24। ये टोटल वर्क है। क्वेश्चन बोलता है इसका 7/9, तो का 7/9 को बी काम करेगा, और बी अपनी इफिशियंसी कितनी से करेगा? तो 28 से करेगा। 9 से 9 कैंसल, 7 से 28 कटेगा 4 बार में, 4 से 24 कटेगा 6 बार में,
6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए इतना टफ क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट में समझा दिए, ज़बरदस्त। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।